मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हमारे 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर। आज से हम लोग फिजिक्स की क्लास लेने वाले हैं और आज प्रकाश का परावर्तन का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। हो सकता है ये 3-4 पार्ट में ये चैप्टर खत्म हो और कोशिश करेंगे कि 15 दिनों से कम में या 15 क्लास से कम में ये फिजिक्स हम खत्म कर पाए। चलिए आइए एक एक करके देखते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले उससे जुड़ी हुई कुछ जरूरी चीजें हमें जाननी होगी। उन जरूरी चीजों को देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारा है प्रकाश। प्रकाश देखते हैं प्रकाश क्या है। तो अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा ये है कि प्रकाश वह माध्यम है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी अगर हम अपने क्लास में बैठे हैं, ये पेन आपको दिख रहा है या फिर कुछ भी, ये मैं पेन देख रहा हूँ, मैं मतलब क्लास में अपनी ये दीवार, ये बोर्ड, कुछ भी देख पा रहा हूँ। ये सब क्यों देख पा रहा हूँ? क्योंकि ये इसमें प्रकाश पड़ रहा है। अभी सोचो रात का समय है, अंधेरा हो जाए, पूरा लाइट कट जाए, ये कुछ दिखेगा क्या? नहीं। तो अभी हम इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि प्रकाश इस पे पड़ रहा है। अभी आगे एक एक करके और क्लियर होगा। बस ये समझिए, परिभाषा लिखवाना देखिए सबका संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा परिभाषा लिख नहीं सकते। कितना परिभाषा लिखेंगे? आप लोग क्या कीजिए कि अभी जो मैं कह रहा हूँ उसको पूरी तरह समझ लीजिए। परिभाषा के लिए हम लोग अलग से नोट्स कर देंगे, ठीक ना? और नोट्स का PDF फाइल आप लोग के व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। अभी व्हाट्सएप की बात आती है, लास्ट में कुछ और बातें करेंगे हम लोग। पहले ये देखिए प्रकाश क्या है। प्रकाश वह माध्यम है जिसके चलते हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है, जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत क्या हो गया? जैसे सूर्य हमारा प्रकाश स्रोत है, हमारे घर का टॉर्च प्रकाश स्रोत है, उससे भी तो हमें प्रकाश प्राप्त होता है। प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 प्राकृतिक प्रकाश स्रोतों का नाम बताएं। आप लोग नीचे लिख के कमेंट करके बताएंगे। आप 5 का नाम बताइएगा। 5 प्राकृतिक प्रकाश स्रोत आप बता सकते हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है? जिसको भगवान ने बनाया, वैसे प्रकाश स्रोत जिनको भगवान ने बनाया, जैसे सूर्य भगवान ने बनाया है, वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। अभी बात करते हैं दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। स्पष्ट है, जिस प्रकाश स्रोत को मानव बनाता है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे टॉर्च, लाइट बल्ब, ये सब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। अब आते हैं अगला टॉपिक हमारा प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, अर्थात वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसके उल्टा होता है अप्रदीप्त, जिनसे प्रकाश नहीं निकलता। माने ये मार्कर प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है? निश्चित रूप से यह अप्रदीप्त है। क्यों? क्योंकि इससे प्रकाश निकलता नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रकीर्णन और विवर्तन, प्रकाश की ये 2 घटनाएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकीर्णन क्या होता है? देखिए यहाँ पे कुछ लिख के हम बताइए। ये मान लो ये वायुमंडल में स्थित, वायुमंडल में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं और इन धूल कणों पे जब कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये क्या करते हैं? ये उन्हें चारों दिशाओं में फैला देते हैं। ये उन्हें क्या करते हैं? चारों दिशाओं में फैला देते हैं। जैसे ये टकरा के इधर आ गई किरण, फिर इधर से भी किरण आ रही है, ये भी टकराई, ये किसी और दिशा में चली गई। ऐसे चारों दिशाओं से इस पे किरण पड़ता है और ये टकरा के चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। इसी के कारण हम किसी कमरे में भी वस्तु को देख पाते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। सूर्य का प्रकाश हमारे कमरे में, अभी डायरेक्ट सनलाइट तो आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमको ये दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमारे कमरे से बाहर के धूल कणों पे जब टकरा रहा है तो वो धूल कण क्या करते हैं? उन्हें चारों दिशाओं में फैला देते हैं। अब हमारी खिड़कियों से या कहीं भी जहां से थोड़ा सा जगह मिलता है वहां से प्रकाश क्या होता है कि कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है। अगर हम ऐसा घर बना लें कि जहां से एकदम कहीं से भी प्रकाश के आने का एक मतलब रत्ती भर भी जगह ना छोड़े तो क्या होगा? हमें दिन में भी अंधेरा दिखाई देगा। कई बार
जब हम लोग देखते हैं कि हम घने जंगलों में कभी जाते हैं, पता नहीं आप लोग कभी जंगलों में गए कि नहीं, लेकिन जब हम कभी घने जंगलों में जाते हैं तो वहाँ मतलब पेड़ बहुत घने रहते हैं और वो बहुत कम मात्रा में सूर्य के प्रकाश को नीचे आने देते हैं, तो वहाँ भी थोड़ा सा अंधेरा दिखाई देता है। और आगे हम लोग इसकी और बातें करेंगे, लेकिन प्रकीर्णन बस यही है कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे पड़ती हैं तो चारों दिशाओं से उस बिंदु पे आके पड़ती हैं, और वो बिंदु मतलब कोई धूल कण के मतलब किसी धूल कण पे चारों दिशाओं से आके पड़ती हैं, और वो धूल कण क्या करते हैं, उन्हें चारों दिशाओं में फिर फैला देते हैं, उनका परावर्तन करते हैं। तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और इसी घटना के कारण हम अपने बंद कमरे में भी वस्तुओं को देख पाते हैं जहां सीधे सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। विवर्तन। विवर्तन क्या है? प्रकाश की किरण सरल रेखा में गमन करती है, ये बताया जाता है हमें। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन अभी ना इसमें एक थोड़ा सा यहाँ कोई सामने वस्तु आ जाए, ये परावर्तन हो जाता है, इसका ये परावर्तित हो जाती है, अभी हमने देखा था। लेकिन कल्पना कीजिए बहुत ही छोटा वस्तु अगर इसके सामने आ जाए, बहुत ही छोटा वस्तु, तो ये क्या करेगा कि उससे टकराने के बदले वो क्या करेगा, थोड़ा सा अलग रास्ता चुनेगा। चलो साइड से ही हट जाते हैं, ये ना थोड़ा सा ऊपर से होकर निकल जाएगा। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आते हैं किरण। किरण क्या है? देखिए मैंने ये प्रकाश का एक रास्ता बता दिया, तो ये प्रकाश तो है नहीं, ये तो मैंने मार्कर से बता दिया। तो किरण इसी को कहते हैं, माने वह पथ जो या वह रेखा जो किसी प्रकाश का पथ दिखाता है, माने प्रकाश के गुजरने का रास्ता दिखाता है कि इसी रास्ते से प्रकाश गुजरा, इसी को हम लोग किरण कहते हैं। बहुत ही आसान है, प्रकाश के गुजरने का रास्ता जिस रेखा से दिखाया जाए उसे हम लोग किरण कहते हैं। और जब बहुत सारी किरणों का समूह होता है, एक साथ बहुत सारी किरणें होती हैं, तो उन्हें हम लोग किरण पुंज कहते हैं। हमने किरण पुंज जान लिया। अब देखते हैं किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला समानांतर किरण पुंज, जब किरणों का समूह एक दूसरे के समानांतर चल रहा हो। समानांतर मैंने समझ रहे हैं, यहाँ जितना अंतर होगा उतना ही अंतर यहाँ होगा। जैसे आपके हिंदी के कॉपी में लाइन खींचा रहता है, हमेशा दोनों के बीच की दूरी समान रहती है, उसी को समानांतर कहते हैं, पैरेलल कहते हैं इंग्लिश में। तो जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणों का समूह, बहुत सारी किरणें एक साथ समानांतर दिशा में चलती हैं, हम एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज। आगे बढ़ते हैं, ये समानांतर किरण पुंज हो गया। आगे बढ़ते हैं अपसारी। अपसारी का मतलब क्या है? फैल जाना। अपसारित होना माने फैल जाना। माने जैसे हम टॉर्च जलाते हैं, इतना छोटा सा उसका मुंह होता है, वहां से प्रकाश निकल के इतना ही छोटा दिखाता नहीं है। अगर उतना ही छोटा दिखाता जैसे लेजर लाइट में होता है तो उसको समानांतर कहेंगे, लेकिन वो ना फैल जाता है टॉर्च का लाइट, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। टॉर्च से, ये मैं टॉर्च बनाता हूं, ये टॉर्च से जो प्रकाश निकलता है वो चारों दिशाओं में फैल जाता है। माने जब एक बिंदु से निकलने वाला प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाए तो उसे क्या कहेंगे? अपसारी। अपसारी मतलब होता है फैल जाना। ठीक इसका उल्टा होता है अभिसारी। अभिसारी क्या होता है? अभिसारी को देखते हैं। अभिसारी होता है कि जब बहुत दिशाओं से प्रकाश आके और एक बिंदु पे मिल रहा हो, ये देखिए प्रकाश आ रहा है, सभी दिशाओं से प्रकाश आके जब एक बिंदु पे मिलता हो तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जो आज का मुख्य टॉपिक है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? देखो परावर्तन होता क्या है? परावर्तन कहते हैं कि किसी चीज से टकरा के और फिर उसी दिशा में लौट आना, ये परावर्तन कहलाता है। माने हम ये दीवार जो दिख रहा है, या आपको ये दीवार जो दिख रहा है, हम एक रबड़ वाला बॉल में और इस पे ऐसे मारे तो हम इस दिशा से मारेंगे, फिर ये किधर लौटेगा? इसी दिशा में लौटेगा। माने जिस दिशा से जाए, किसी वस्तु से टकरा के उसी दिशा में आ जाना, इसी को परावर्तन कहते हैं। अब देखो प्रकाश का परावर्तन माने प्रकाश जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा, माने किसी चीज से टकरा के फिर उसी दिशा में लौट आए, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभी कैसे होता है आपको मैं बताता हूँ। आपके घर में वो जो ड्रेसिंग टेबल होता है, माने एक बड़ा सा शीशा, वहां ना कभी रात को आप टॉर्च जलाइएगा
और टॉर्च जला के उसको जरा देखिएगा कि थोड़ा सा नीचे करके और थोड़ा तिरछा कीजिएगा। एक बार एक समय ऐसा है कि टॉर्च का किरण टकरा के आपके आंखों तक आता है। तो माने ये जो हमारा टॉर्च है, ये हमारा जो टॉर्च का किरण है ये एक शीशे से टकराया, बड़े से शीशे से, और थोड़ा सा हम तिरछा जब करेंगे तो ये ना टकरा के फिर हमारे आंखों तक आता है। इसी को हम लोग परावर्तन कहते हैं। माने किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु से टकरा के पुनः उसी दिशा में लौटना परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर और पुनः उसी दिशा में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन में कुछ चीजें होती हैं। चलिए, प्रकाश यहाँ चला, ये किसी न किसी वस्तु से तो टकराएगा जरूर। तो जिस वस्तु से टकराता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। अब चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं कि शीशे का ही बात हमने क्यों किया। शीशा का बात हमने इसलिए किया क्योंकि शीशा वह वस्तु है जिससे होकर सबसे अच्छा परावर्तन हमें प्राप्त होता है। अब देखते हैं, शीशा माने क्या? कांच? कांच तो नहीं हो सकता ना। शीशा माने जो ये जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं वो रजतित शीशा कहते हैं, उस पर कलई किया होता है। चलिए हम एक शीशा लेते हैं, मान लीजिए एक शीशा जिसमें हम चेहरा देखते हैं, इसके पीछे आप देखेंगे पेंट किया होता है। इसी पेंट को कहते हैं कलई करना। कलई कैसे किया जाता है? इसमें ना एक बहुत चांदी की पतली परत लगा के पेंट किया जाता है। इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे कल के क्लास में जब दर्पण पढ़ाएंगे। तो यह जो शीशा है, तो यहां से मान लो एक किरण आया, ये किरण, प्रकाश का किरण आया, ये शीशे से ही टकराएगा, टकरा के फिर लौट जाएगा। तो ये जो सतह होता है जिससे टकरा के परावर्तन होता है, इसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। ये हमारा पहला है, जिस शीशे से टकरा के प्रकाश लौट जाए, माने जिस सतह से टकरा कर प्रकाश पुनः उसी दिशा में लौट जाए, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। उस सतह को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपतन बिंदु, जिस उस परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश का किरण टकराता है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए, आपतन बिंदु हो गया। आगे है आपतित किरण। क्या है? जो किरण आगे टकराती है, इस किरण को, ये प्रकाश की किरण आगे टकराई, इसी को हम लोग आपतित किरण कहेंगे। आगे है परावर्तित किरण। बाबू टकराएगी तो फिर कहीं ना कहीं जाएगी ना, टकरा के तो जाएगी ना, तो टकरा के ये ना चली जाती है कहीं। तो जो जाने वाली किरण होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। चलो, यहाँ परावर्तित किरण और आपतित किरण भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अभिलंब की ओर। अभिलंब क्या होता है? ये जो आपतन बिंदु होता है ना, जहाँ पर प्रकाश टकराती है प्रकाश की किरण, यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पर एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। काल्पनिक होता है, ये कहीं से निकलता नहीं, निकल के नहीं आता, ये मन में सोचते हैं, है ना, ऐसा कुछ निकलता नहीं है, मन में होता है। तो ये जो काल्पनिक रेखा होता है एकदम 90 डिग्री पे होगा, इससे अभी ये लंबवत होता है, ये 90 डिग्री होता है इस सतह से। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपतन कोण, अभिलंब, ये जो अभिलंब है, अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच का कोण जो होता है वो आपतन कोण कहलाता है। आएगा तो परावर्तन कोण आप समझ ही सकते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण जो होता है वह परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण को r से सूचित करते हैं, आपतन कोण को I से सूचित करते हैं, छोटा I और छोटा r। आगे बढ़ते हैं। परावर्तन के नियम। परावर्तन दो नियमों से होता है। परावर्तन के नियम क्या क्या है? पहला नियम है I हमेशा r के बराबर होता है, माने जितना आपतन कोण होगा परावर्तन कोण भी उतना ही होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है। इसको याद रखना है क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो वो सब इसी पे बेस्ड होंगे। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण, ये वाली किरण, परावर्तित किरण, ये वाली किरण, और अभिलंब, ये बीच वाला, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब बच्चों को पहला नियम तो खूब अच्छे से समझ में आ जाता है, दूसरे में हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये दूसरा क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो दूसरे की जब अगर बात करें तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होता है। एक ही समतल का क्या मतलब है भाई? अच्छा, तुम शीशा पे ये जो टॉर्च जलाओगे तो वो उस पार जाके तो फिर तुम्हारे मुंह पे पड़ेगा नहीं, या उस पार खड़े आदमी के मुंह पे तो पड़ेगा नहीं, वो लौट के उसी दिशा में आएगा ना। माने इस सतह पे टकराया तो ये भी इसी सतह से आएगा,
अभिलंब भी इसी साइड है, ऐसा तो है नहीं कोई शीशे के पीछे अभिलंब बन जाएगा या परावर्तित किरण शीशे के पीछे चली जाएगी या ये आपतित किरण पीछे, कुछ भी पीछे नहीं हो सकता है। जब होगा तो तीनों एक ही समतल पे होगा, माने शीशा के एक ही साइड पे ये तीनों घटनाएं घटेंगी। तो आज का हमारा क्लास बस यही था। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो हम लोग आपके लिए एक अलग सुविधा अवेलेबल करवा रहे हैं, मतलब ऐसा शायद कोई नहीं करता है, लेकिन ये जो नंबर है ऊपर का, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इस पे आप सिर्फ साइंस ही नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन आप इस पे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके, और कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी, माने ऐसा है कि कई बार बहुत लोग के मैसेजेस आते हैं तो सबका मतलब थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी पॉसिबल हो आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दे दिया जाए। अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो मतलब अगर संभव हुआ, आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो हम लोग उसको फोन करके भी आपको बताएंगे, जैसे होगा हम लोग ये करने के लिए तैयार। अगर इस मतलब टॉपिक्स में अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और कल का जो हम लोग का अगला क्लास होने वाला है वो दर्पण का होने वाला है। दर्पण के बारे में कल सब चीज हम लोग सीखेंगे। थैंक यू।